हेलो बच्चों, आज लेकर उपस्थित हुए हैं 6.1 का शेष भाग। अच्छे से लगाइएगा, पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। 6.1 का जो शेष भाग है 10 तक हमने करा दिया था, आप लोग वीडियो देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। एक कण वक्र 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12 के अनुदिश गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मतलब एक इसने हिंट जो दिया है, जो शर्त दिया है, वो x निर्देशांक की तुलना में, डेल्टा x की तुलना में जो डेल्टा y है, ये 8 गुना, अगर बात बराबर करना हो तो डेल्टा x में 8 का इंटू कराना हो। तो देखिए, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 6 dy बाई डी टी इज इक्वल टू कितना कहेंगे, ये हो जाएगा 3x dx बाई डी टी प्लस 12, यानी कितना हो जाएगा 0। तो 6 dy बाई डी एक्स डी टी को क्या कहेंगे, डेल्टा y। 3x इज इक्वल टू डेल्टा x। इस संबंध से आप डेल्टा y के स्थान पर कितना रख सकते हैं, डेल्टा y के जो संबंध दिया गया है 8 डेल्टा x रख दीजिए। तो कहेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू 8 डेल्टा x रखने पर, तो 6 इंटू 8 डेल्टा x इज इक्वल टू 3x डेल्टा x। यही तो होगा ना। डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 8 2 जा 16। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 16। अब x अगर आप फाइंड कर लिए हैं तो y तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। कैसे, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12। 6y इज इक्वल टू x की वैल्यू जो है 16 का क्यूब प्लस 12, तो 6y इज इक्वल टू 16 गुणे 16 गुणे 16 प्लस 12। 6y इज इक्वल टू, कुछ हल्का कर लीजिए, कितना कॉमन दिख रहा है, 4 तो कॉमन दिख ही रहा है, 2 या तो कॉमन ले लीजिए, या चलिए इंटू करा दीजिए, हो जाएगा 16 16 256 गुणे 16 प्लस 12। तो 256 में 16 का इंटू करा देंगे, 6 छंग 36 का 6 3, 6 पंच 30 3 33 का 3 3, 6 दूनी 12 3 15, 1 6 6 1 5 5 2 6, 6 3 9 5 5 10 का 0 1 2 2 4 हो जाएगा। 6y इज इक्वल टू 4096 प्लस 12। अब देखिए, तो अब 12 ऐड होगा तो y इज इक्वल टू 6 2 8 9 1 10 का 0 1 9 1 10 का 0 1 6 2 8 9 1 10 का 0 1 1 1 1 4 डिवाइडेड बाई 6। 2 से काटिए, 2 दूनी 4 0 2 पंचे 10 2 चौको 8 और 3 पॉइंट में आ जाएगा। तो ये y का निर्देशांक हो जाएगा, ये x का। हमें बिंदु ही फाइंड करना था, हमें क्या ही फाइंड करना था, बिंदु ही प्राप्त करना था। नेक्स्ट देखिए, देखिए, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हवा का कोई बुलबुला है जिसका डेल्टा आर 1/2 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, डेल्टा वी फाइंड करना है।
जबकि 1 सेमी। अब देखिए हवा, तो वॉल्यूम ना V इज इक्वल टू बुलबुला होगा तो गोलाकार होगा, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब dV बाई डी आर, 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 3 कटा ये डेल्टा V, ये डेल्टा r इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, यानी डेल्टा V इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r। तो 4 पाई r कितना है 1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा r कितना है 1/2, 2 दूना 4, 2 पाई सेमी क्यूब बाई पर सेकेंड। इतना उसके किसमें परिवर्तन हो रहा है, वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट आगे देखिए, वीडियो रोक करके लिखते चलिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा पूरा। 13वां देखिए, कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, पहले पकड़िए क्या है, गुब्बारा है, किस शेप में रहता है, गोलाकार, गोलाकार। आगे देखिए कह रहा है व्यास, इसका व्यास यानी डायमीटर दे दिया गया है 3/2 2x + 1। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, तो r कितना होगा, इसका जस्ट आधा होता है 3/4 2x + 1। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम 4/3, r की वैल्यू कितना है 3/4 2x + 1 का क्यूब, v इज इक्वल टू 4/3 पाई, 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौक 64, 2x + 1 का क्यूब, 3 9 27, 16 चौक 64, v इज इक्वल टू 9/16 पाई 2x + 1 का क्यूब। अब x के रिस्पेक्ट में बताना है, dv बाई dx कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 9/16 पाई बाहर 3 2x + 1 का स्क्वायर, तो 9 त्रिक 27/16 पाई 2x + 1 का स्क्वायर सेमी क्यूब पर सेकेंड। यही आंसर होगा, ठीक है ना। केवल रख के सॉल्व करना है, क्यूब सब पर आएगा बारी बारी से। और एक गड़बड़ी, ये जब इनका डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका भी तो होगा 2 इंटू में 2, तो 2 8 16, यानी 27/8 पाई 2x + 1 का स्क्वायर सेमी क्यूब पर सेकेंड। यही आंसर होगा। आगे वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक पाइप से रेत 12 सेमी पर सेकंड की दर से गिर रही है। देखिए कोई पाइप है, क्यूब में दिया है, मतलब डेल्टा V दिया है 12 सेमी क्यूब पर सेकंड गिरती है। रेत जमीन पर एक शंकु का आकार बनाती है। शंकु लिखाए थे मेंसुरेशन में, रूल बताए थे शंकु के लिए, ये हाइट होगा, ये रेडियस होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, मतलब r इज इक्वल टू h छठा भाग है, h जो है छठा भाग है। बराबर करने के लिए 6 का इंटू या इसमें 6 का गुणा, मतलब r के स्थान पर आप क्या रखेंगे 6h, तो माना हाइट x है तो r क्या होगा 6 है। तो वॉल्यूम शंकु का आयतन याद कर लिए ना आप लोग, क्या कहेंगे 1/3 पाई r क्यूब, यही होता है। तो dv v इतना है तो v, अब पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर है
तो 1/3 r कितना है 6x का स्क्वायर इंटू h कितना है x। हमें h के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा x फाइंड करना है, डेल्टा x फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू, ये हमने माना है कि ऊंचाई x है और जो संबंध दिया था उससे त्रिज्या इतना आ ही जाएगी। तो v इज इक्वल टू 1/3 ये हो जाएगा 36x स्क्वायर इंटू f, तो 3 बार 3 36। v इज इक्वल टू हो जाएगा 12πx क्यूब, डिफ्रेंशिएट करिए dv/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पावर उतर जाएगा, बार 3 36πx स्क्वायर। dv को आप डेल्टा v भी कह सकते हैं ना, बताइए dv को आप क्या कह सकते हैं, डेल्टा v भी कह सकते हैं। डेल्टा v इज इक्वल टू, ये डेल्टा x है, डेल्टा x ही पता करना है, 36πx स्क्वायर, ठीक है, 36πx स्क्वायर। आगे देखिए, शंकु की ऊंचाई किस, जबकि ऊंचाई 4 सेमी है, x बराबर 4 सेमी भी दे दिया गया है। तो समझिएगा हमें इसे प्राप्त करना है, ये इधर बाकी सब डिवाइड में, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा v कितना है 12 अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा ना, 36 रहने दीजिए, या 22/7 लिख सकते हैं। x स्क्वायर, x 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, ठीक है भैया। तो हो जाएगा 12/36 गुणे पाई गुणे 16, सॉल्व करिए, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, हो जाएगा 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। तो कहेंगे 1/48 पाई सेमी पर सेकंड। थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं, 7 22/7 लिखेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा लेकिन पॉइंट में आएगा, तो ऐसे ही व्यक्त कर दीजिए, गलत नहीं होगा, 1/48 पाई सेमी पर सेकंड। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा, कोई डाउट होगा, परेशानी होगी तो बताइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु की x इकाई के उत्पादन से संबंध कुल लागत, देखिए cx दिया गया है, cx दिया गया है 0.007x स्क्वायर माइनस 0.003x, x क्यूब है सॉरी, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, मतलब x इज इक्वल टू 17 है। तो कुछ नहीं करना, c डैश निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2f, 15 गुणे 1 और इसका 0, सॉल्व करिए। c डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21.021 x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6.006 है प्लस 15। अब x इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है 17, तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.06 इंटू 17 प्लस 15, तो 17.021 इंटू 289 289, 17 का स्क्वायर 0.0, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 गुणा करा दीजिए, 102 का कितना हो जाएगा 2, 10 17 0 0, 10 का 0 और 17 0 0 1, पॉइंट कितने अंक के बाद है ये प्लस 15, इसका इंटू करा रहे हैं 289 और 21 का, 199 188 122 2 9 18 का 8 1
2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 1 2 दूना 4 1 5 9 8 8 16 का 6 1 7 2 9 1 10 का 0 1 5 1 6। अब 1 0 तो और है ना, तो 0 लगा लेंगे। अब कितने अंक के बाद पॉइंट है देख लीजिए 3, तो हो जाएगा 6.069 माइनस 0.02 प्लस 15, जोड़ दीजिए 15, तो 15 6 21.069 माइनस 0.102। यहाँ पे 0.102 इधर ही से माइनस होगा, 9 में से 2 गया 7, 6 में से कुछ नहीं गया 6, और 0 में 1 नहीं जाएगा तो कैरी ले लेंगे, 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ 0 है 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा 20.967। ओके, थोड़ा सॉल्विंग था, कर दिए। आप लोग करिएगा तेजी से जैसे सुविधा पड़े। अगला देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी उत्पाद की एक्स अक्ष के इकाई से विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx इज इक्वल टू दिया गया है 13x² प्लस 26 है प्लस 15 और x इज इक्वल टू 7 है। सेम वही हमें फाइंड करना है सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर कितना है, x बराबर 7 है। सीमांत आय तो करना कुछ नहीं है, r है, r डैश हमें फाइंड करना है। आप जानते हैं 13 दूनी 26 है प्लस 26 और x इज इक्वल टू कितना दे दिया है 7, 26 गुणे 7 प्लस 26 तो हो जाएगा 7 छंग 42 का 2 4 और 7 दूनी 14 4 18 प्लस 26 हो जाएगा 6 2 8 8 2 10 का 0 1 और 1 1 208 रुपये, 208 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मन से समझते रहिए, सोचते रहिए, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या r 6 सेमी पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, जैसे शुरू में नहीं बताए थे, ऑप्शनल है। ऑप्शन ए दिया गया है 10 पाई, ऑप्शन बी दिया गया है 12 पाई, ऑप्शन सी दिया गया है 8 पाई और ऑप्शन डी दिया गया है 11 पाई। तो समझिएगा, आप जानते हैं किस में फाइंड करना है, क्षेत्रफल में। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होती है, आप लोग जानते ही हैं। तो डी ए बाई डी आर हो जाएगा 2 पाई आर, तो डी ए बाई डी आर ये हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर 6 दिया है, तो कहेंगे 6 दूनी 12 पाई, मतलब आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा बी। इस एक्सरसाइज का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक उत्पाद की x इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में, वही जैसे अभी पिछला बताए थे, Rx इज इक्वल टू 3x² प्लस 36x प्लस 5 दिया गया है, तो x इज इक्वल टू 15 दे दिया गया है और ऑप्शन है a इज इक्वल टू a 16 है, बी दिया है 96, सी दिया है 90 और डी दिया है 126। आप जानते हैं आर अगर दिया है आर एक्स सी एक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर जो एक्स की वैल्यू दी गई है उसको उसमें पुट कर देंगे। देखिए अगर हम आर डैश फाइंड करने जाएं तो कहेंगे आर डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू इसका करिए 2 प्लस 36 एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का 0, तो 3 दूनी 6x और ये 36।
अब x इज इक्वल टू 15 रखना है, 6 गुणे 15 प्लस 36, तो 15 छक्का 90 प्लस 36 तो 126। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 126। ठीक है, ओके मित्रों, 6.1 समाप्त होता है। अब शुरू करेंगे 6.2, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा वीडियो छोटा इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग का मन भी लगा रहे और धीरे धीरे आप लोग का कोर्स भी आगे बढ़ता रहे। और इसके जस्ट बाद समाकलन शुरू करने वाले हैं। बस इसमें दो तीन एक्सरसाइज है। 6.2 पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद 6.3 और 4 पढ़ाए ही हैं, फिर मैक्सिमा मिनिमा आ जाएगा 6.5 और 6.6 का, उसे पढ़ा देंगे, फिर डायरेक्ट समाकलन की ओर चलेंगे। तब तक आप लोग को एक कार्य दे रहे हैं, क्या जितने भी मित्र हों अभी तक जिनके पास ये चैनल ना पहुंचा हो वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। अगर आपके माध्यम से किसी को फ़ायदा होता है तो आपको उसका दोगुना फ़ायदा होता है। भले ही दिखाई ना पड़े, लेकिन फ़ायदा अवश्य ही होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अपने माध्यम से अगर कोई विद्यार्थी कोचिंग नहीं जा रहा है, घर पर ही पढ़ना चाह रहा है, तो ये जो मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा है आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। आप लोग क्या करिए, समाकलन स्टार्ट होने से पहले अपने सारे मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि जो अवकलन जिनका छूट गया है उनको भी समझ में आएगा। पक्का है, क्योंकि पहले थोड़ा बेसिक अवकलन भी बता देंगे, या फिर जो वीडियो पड़ा है पीछे उस अवकलन को आप लोग देख लेंगे तो समाकलन समझ में आएगा। बहुत थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है, लेकिन समझ में आएगा, पक्का है, ठीक है। उसके कई खंड है, साधारण समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन, खंडशः समाकलन, समाकलन क्रमशः, निश्चित समाकलन, ठीक है, फिर निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग, फिर अवकल समीकरण, इसी तरह क्रम से बढ़ेंगे। ओके, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।